बुरहानपुर से औरंगजेब सीधा दौलताबाद पहुंचा। कुछ समय वो वहीं के किले में रहा, लेकिन वो किला बहुत बड़ा नहीं था। उसमें ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए उसने एक दिन अपने आदमियों को आदेश देते हुए कहा, ये किला मेरे और मेरे लोगों के लिए रहने के लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सब अभी से एक ऐसी जगह की तलाश करना शुरू कर दो जहां मैं अपना शहर बसा सकूं। कुछ ही दिनों बाद उसके आदमी कुछ अच्छी जगहों का पता करके औरंगजेब के पास पहुंचे। उनमें से औरंगजेब को अपने रहने के लिए खड़की का इलाका सबसे ज्यादा पसंद आया। खड़की में कभी मीर अंबर रहा करता था। इसके पास एक तालाब भी था। औरंगजेब ने वहीं आसपास अपने सरदारों को भी जमीनें दी और फिर ये जगह औरंगाबाद कहलाने लगी। औरंगजेब की जिंदगी में इससे आगे का सफर बेहद विवाद भरा रहा। खासतौर से औरंगजेब और उसके पिता शाहजहां के बीच जो तलखी पहले से थी वो इस दौरान काफी बढ़ गई। हालात ये हो गए कि औरंगजेब की हर कोशिश को शाहजहां शक की नजर से देखने लग गया था। शाहजहां ने औरंगजेब पर अच्छा काम न करने, महंगे तोहफे लेने और जमींदारों की जमीन हड़पने जैसे आरोप लगाए। औरंगजेब परेशान जरूर हुआ, फिर भी अपने काम को लेकर डटा रहा। डेक्कन आते ही उसे वहां का काम चलाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब तक वो कांधार में रहा तब तक उसके पीछे से यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। बार बार सूखा पड़ने की वजह से जमीनें उपजाऊ नहीं थी और दूसरा, पिछले कुछ वर्षों में वहां के इलाकों में बहुत सी जंग लड़ी गई थी, जिससे वहां के अधिकतर इलाके बुरी तरह उजड़ चुके थे। उनकी फिर से मरम्मत करने और उन्हें फिर से बसाने के लिए औरंगजेब को बहुत से धन की आवश्यकता थी। उसने शाहजहां से मदद भी मांगी, मगर शाहजहां कंधार की हार की वजह से पहले से ही उससे नाराज था और औरंगाबाद से औरंगजेब के बारे में जो खबरें उस तक पहुंच रही थी वो सब उसे औरंगजेब के खिलाफ भड़का रही थी। औरंगजेब ने शाहजहां और जहानारा को खत लिखकर अपनी समस्याएं समझाने की भी कोशिश की, मगर फिर भी कोई हल नहीं निकला। उसने फिर खुद ही अपने दीवान मुर्शिद अली खान के साथ मिलकर कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई कि उनके चलते वहां के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब के मन में शाहजहां और दारा के प्रति कड़वाहट और बढ़ गई। औरंगजेब बीजापुर जीतने के बहुत करीब था, मगर शाहजहां ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यह पूरा मामला था क्या, इससे पहले मैं आपको डेक्कन की रूपरेखा के बारे में एक छोटा सा विवरण देता हूँ। 1347 से 1489 तक डेक्कन में बहमनी साम्राज्य का शासन था। इस दौरान इस पर कुल 18 सुल्तानों ने राज किया। फिर 1526 के अंत तक आते आते बहमनी साम्राज्य डेक्कन की 5 छोटी छोटी सल्तनत में विभाजित हो गया। आदिल शाही वंश की बीजापुर, कुतुब शाही वंश की गोलकुंडा, निजाम शाही वंश की अहमदनगर, इमाद शाही वंश की बरार, बारिद शाही वंश की बीदर। बीजापुर और गोलकुंडा के अलावा शाहजहां ने बाकी 3 सल्तनत को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, मगर बीजापुर और गोलकुंडा उसके साम्राज्य में तो नहीं मिले, मगर 1636 में उन्होंने मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, जिसके तहत उन्हें हर वर्ष शाहजहां को निश्चित रकम उपहार के तौर पर भेजनी थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों से उन्होंने समय पर यह रकम नहीं भेजी। औरंगजेब को अंदाजा था कि आने वाले समय में बीजापुर और गोलकुंडा और मराठाओं से हमले हो सकते हैं, इसलिए वो पहले से ही एक बड़ी सेना तैयार करना चाहता था। मगर उसके बार बार अनुरोध करने पर भी शाहजहां ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। एक दिन उसने गोलकुंडा के कुतुब शाही अब्दुल्ला को अपना एक फरमान भेजा, जिसमें लिखा था, बीते कुछ वर्षों का हिसाब देखते हुए हमने पाया कि आपने अभी तक इस वर्ष का नजराना हमें नहीं भेजा। 1636 में हुए संधि के मुताबिक आपको हमें 2 लाख सोने की मोहरें भेजनी है और साथ ही पिछले 10 वर्षों की रकम भी कुल मिलाकर 20 लाख सोने की मोहरें बनती है, जो आपने अब तक नहीं चुकाई। जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी आप ये नजराना भिजवा दें। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं तो आपको अपने इलाकों में से कुछ हिस्सा मुगल साम्राज्य को देना होगा। कुतुब शाही अब्दुल्ला इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकता था, इसलिए उसने कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। औरंगजेब शाहजहां से गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाने की सिफारिश करने लगे। इसी बीच 21 नवंबर 1655 में कुतुब शाही अब्दुल्ला ने मीर जुमला और उसके परिवार को बंदी बना लिया। मीर जुमला हीरों का व्यापारी था। उसने बहुत से महंगे तोहफे देकर शाहजहां का दिल पहले ही जीत लिया था। उसे शाहजहां की तरफ से 5 हजारी का पद भी मिला था। कोहिनूर भी उसी ने शाहजहां को दिया था, जिसे उसने अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। शाहजहां और औरंगजेब से उसकी नजदीकियों के कारण ही कुतुब शाही उससे चलने लगा था, इसलिए उसने मीर जुमला को बंधक बनाया था।
उसके बंधक बन जाने के बाद औरंगजेब शाहजहां को एक खत लिखते हुए कहता है, कुतुब शाही अब्दुल्ला ने मीर जुमला और उनके खानदान को बंधक बना लिया है। मैंने आपसे पहले ही दरख्वास्त दी थी कि हमें गोलकुंडा पर हमला करके उसे जीत लेना चाहिए, लेकिन आपने तब इस पर गौर नहीं किया। अब समय आ गया है कि हम गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लें। इसीलिए मेरी इस दरख्वास्त को स्वीकार कर मुझे गोलकुंडा पर हमला करने का फरमान भेजिए। इसके बाद औरंगजेब ने एक पैगाम कुतुब शाही को भी लिखा। अगर तुमने मीर जुमला और उसके परिवार को तुरंत नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मीर को मुगल दरबार से 5000 का पद मिल चुका है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कुतुब शाही ने औरंगजेब की बात मानने से इनकार कर दिया। तब औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को बुलाया और कहा, आगरा से अब्बू की तरफ से अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां से हमें इस बार गोलकुंडा पर हमला करने की अनुमति मिल ही जाएगी। तुम फौरन अपनी सेना तैयार करके गोलकुंडा की तरफ निकलो। हमें उन पर सीधा हमला बोलना है या सिर्फ घेराबंदी करनी है? तुम वहां के लिए निकलो तो सही, आगे क्या करना है इसकी सूचना मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। कुतुब शाही को जब मोहम्मद सुल्तान के आने का पता चला तो उसने मीर जुमला को छोड़ दिया, मगर मोहम्मद सुल्तान फिर भी गोलकुंडा की तरफ बढ़ता रहा। कुतुब शाही ने उसके और औरंगजेब के पास कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन औरंगजेब ने उसकी एक न सुनी और सुल्तान ने वहां पहुंचकर गोलकुंडा को घेर लिया। कुतुब शाही ने खुद को किले में बंद कर लिया। फरवरी 1656 में औरंगजेब भी वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक कुतुब शाही ने दारा को संधि के लिए मना लिया और फिर दारा के कहने पर शाहजहां ने औरंगजेब को वापस लौटने का फरमान सुना दिया। वाहन से पीछे हटने के बदले कुतुब शाही ने औरंगजेब को कुछ नजराना भेजा, मगर उसने शाहजहां तक यह खबर भिजवाई कि उसने बहुत बड़ा नजराना औरंगजेब को भेजा है, जिससे शाहजहां और औरंगजेब में और मनमुटाव बढ़ जाए। इसके बाद औरंगजेब के सामने बीजापुर की समस्या आई। 4 नवंबर 1656 में वहां के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। अब तक उनके साथ 1636 की संधि के बाद से शाहजहां के संबंध बहुत गहरे तो नहीं थे, मगर फिर भी ठीक ठाक चल रहे थे। बीजापुर एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल सल्तनत मानी जाती थी। शाहजहां उसकी ताकत को समझता था, इसलिए उसने उसे कभी जीतने की ज्यादा कोशिश नहीं की। फिर संधि के बाद सब कुछ शांति से भी चलता आ रहा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, आदिल शाह ने अहमदनगर के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो औरंगजेब की नाफरमानी भी करने लगा। ऐसे में औरंगजेब बीजापुर को जीतने की तैयारी करने लगा। तभी एक दिन उसके वजीर ने उससे बताया, हुजूर, अभी खबर मिली है कि आदिल शाह की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही औरंगजेब में फुर्ती सी आ गई और उसने अपने वजीर से कहा, मुझे लगता है कि सही समय है बीजापुर को जीतने का। तुम फौरन मीर जुमला को पैगाम भेजकर यहाँ आने को कहो। वो इधर और उधर के हालातों से अच्छा तरह वाकिफ है। इस जंगल में वो हमारे बहुत काम आ सकता है। और साथ ही दिल्ली शहंशाह को भी एक पैगाम भेजकर पूछो कि क्या हम बीजापुर पर हमला कर सकते हैं। आदिल शाह की मृत्यु के एक हफ्ते बाद औरंगजेब को उसकी सेना के सरदार ने आकर बताया, हुजूर, बीजापुर का वजीर खान मोहम्मद और आदिल शाह की बहन ने आदिल शाह के 18 वर्ष के बेटे आदिल शाह द्वितीय की ताजपोशी कर दी है। अच्छा, और बीजापुर की आंतरिक स्थिति कैसी है? आदिल शाह के मरने के बाद कुछ तो हालात बदले होंगे वहां के। जी हुजूर, हालात तो वहां के कुछ ठीक नहीं है। अहमदनगर के आसपास का इलाका जो उसने जीतना था, वहां विद्रोह की आंधी आ गई है। जमींदार अपनी अपनी जागीरें वापस लेने में लगे हैं। कुछ लोगों ने नए सुल्तान का शासन मानने से भी इनकार कर दिया है। बीजापुर के अमीर परिवार और व्यापारी वजीर खान मोहम्मद से अपने अधिकारों के बंटवारे की बात करने लगे हैं। वहां के बिगड़े हालातों से हमें फायदा हो सकता है। तुम हमारी सेना की एक टुकड़ी बीजापुर की सीमा पर तैनात कर दो और कोशिश करो कि बीजापुर के अधिक से अधिक सरदार और सैनिक हमारे साथ आ मिले। उधर शाहजहां ने भी औरंगजेब को बीजापुर पर हमला करने की अनुमति दे दी। मालवा के सूबेदार शाइस्त खान और मीर जुमला को भी औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दे दिया गया और फिर जुलाई 1657 तक औरंगजेब ने बीजापुर को सुरक्षा देने वाले 2 स्तंभ बीदर और कल्याणी के किले भी जीत लिए।
अब उसके लिए बीजापुर को जीतना कोई मुश्किल नहीं रह गया था। वो कल्याणी में घेराबंदी किए बीजापुर पर हमला करने का मौका तलाश रहा था। फिर एक दिन औरंगजेब को शाहजहां का एक पैगाम मिला। हमने तय किया है कि हम बीजापुर की सीमा से सेना हटा लेंगे। बीजापुर का एक दूत दारा के साथ एक लंबे समय से एक बार फिर से शांति संधि की बात करने में लगा था। दारा का भी यही कहना है और हमें भी बहुत सोचने के बाद यही लगता है कि हमें फिर से बीजापुर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। इसलिए बीजापुर के साथ शांति संधि की शर्तें तय करने के बाद तुम कल्याणी से अपनी सेना लेकर बारिश शुरू होने से पहले बीदर पहुंचो। और इस तरह औरंगजेब बीजापुर जीतते जीतते रह गया। बाद में उसे पता चला कि यह सब दारा की एक चाल थी। इस बात से औरंगजेब के मन में दारा और शाहजहां के प्रति और कड़वाहट भर गई थी और यही कड़वाहट तख्त जीतने की जंग में रक्तपात में बदल गई। दारा की चाल क्या थी और क्यों उसने ये चली थी, ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर।